नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल भाग 1 में हमने पढ़ा था भारत का भूगोल और उसमें हमने हिमालय पर्वतमाला का भाग 1 पढ़ा था। अब हिमालय पर्वतमाला जो है उसमें हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालय और हिमालय का जो भाग नहीं है ट्रांस हिमालय, वो पहले ही उसका निर्माण हो गया था, वो पढ़ा था। और उसके बाद में जो पढ़ रहे हैं वो है वृहद हिमालय पढ़ा था। और उसके बाद जो आज पढ़ रहे हैं वो है लघु हिमालय, या उसी को मध्य हिमालय, या उसी को निम्न हिमालय, या उसी को हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके ये अन्य नाम है, ये जरूर याद करें, एग्जामिनर कोई सा भी पूछ सकता है। लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में है, उसके समानांतर फैली हैं। इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है तथा औसत चौड़ाई 80 से 100 मीटर है। इस श्रेणी में पीर पंजाल, तो पता पड़ गया पीर पंजाल किस श्रेणी में, लघु हिमालय, मध्य हिमालय या निम्न हिमालय के अंदर। धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा, महाभारत श्रेणियाँ स्थित हैं। पीर पंजाल श्रेणी इसके पश्चिमी विस्तार है जिसका कश्मीर राज्य में फैलाव मिलता है। तो अब दो बात ध्यान रखनी है, पीर पंजाल श्रेणी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो कश्मीर में है और हिमालय के कौन से भाग में है, लघु या मध्य हिमालय के भाग में है। यह इस बात की सबसे लंबी और सबसे प्रमुख श्रेणी है। इस श्रेणी में पीर पंजाल तथा बनिहाल नामक दर्रे हैं। शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित हैं। ये नाग, रीवा और मसूरी आदि अन्य श्रेणियां भी अवस्थित हैं यहाँ पर। लघु हिमालय अपने स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थलों के लिए विख्यात है, जैसे शिमला लघु हिमालय के अंदर आता है। कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, डलहौजी, चक्रोता आदि इनकी ऊंचाई 1500 से 2000 मीटर के बीच पाई जाती हैं। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच मेन सीमांत दरार, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ये पाई जाती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, इस श्रेणी पर कोणधारी वन मिलते हैं। कौन से वन मिलते हैं, कोणधारी वन मिलते हैं, श्रेणी के वन मिलते हैं। यहाँ चारागाह भी हैं जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा टनमर्ग, और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। मध्य और महान हिमालय के बीच दो बड़ी खुली घाटियाँ पाई जाती हैं। पश्चिम में कश्मीर घाटी और पीर पंजाल तथा महान हिमालय के बीच स्थित हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 4900 किलोमीटर है, जबकि पूर्व में काठमांडू घाटी है जो नेपाल देश में स्थित है। इसके अलावा यहाँ हिमाचल प्रदेश की कुल्लू और कांगड़ घाटियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। ये सब लघु हिमालय के अंतर्गत आती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में शिवालिक हिमालय, या इसी को उप हिमालय या इसी को बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। देखो एक बार वापस समझो, सबसे पहले जो बना उसका नाम तो था ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ये तो बना ट्रांस हिमालय। उसके बाद में हिमालय पर्वतमाला बनी, भाग 1, जिसको महान हिमालय कह रहे हैं, वृहद हिमालय कह रहे हैं। भाग 2 मध्य हिमालय, और भाग 3 जो है वो है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये तीसरा भाग है। तो तीनों भागों को आपको ध्यान में रखना है, तीनों भागों को आपको ध्यान में रखना है, और तीनों भाग ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।